नमस्कार। 10th क्लास ज्योग्राफी में आज हम अपना अगला लेसन शुरू करेंगे, जिस लेसन का नाम है कृषि एग्रीकल्चर। तो ये कहता है कि भारत में कृषि की बात करें तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। आपको 9th में भी मैंने पढ़ाया था कि हमारी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो 3 होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किया जाता है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया क्यों है? क्योंकि कृषि में भूमि से उत्पादन होता है। भूमि प्राकृतिक साधन है, तो प्राकृतिक साधनों से उत्पादन करना प्राथमिक क्रिया है, इसलिए ये कह रहा है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसमें हम खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं। कृषि से हम उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। हमारे देश में 2/3 लोग कृषि कार्य के अंदर लगे हुए हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, ये कहता भी हमारे देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कृषि बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कई क्षेत्र देश में ऐसे भी हैं जहाँ कृषि कम होती है। इसका कारण क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रभाव कृषि के ऊपर पड़ता है? तो जैसे जलवायु है, क्योंकि हमने देखा है जो फसलें होती हैं वो मौसम पर निर्भर करती है। कुछ फसलें गर्म जलवायु में अच्छी होती है, कुछ फसलें सर्दी की जलवायु के लिए आवश्यक होती है। तो जिस क्षेत्र के अंदर जलवायु अच्छी है, फसलों के अनुकूल है, वहाँ कृषि अच्छी होगी। जहाँ पर जलवायु अच्छी नहीं है वहाँ कृषि अच्छी नहीं होगी। धरातल, धरती का तल कैसा है? पहाड़ी है, मैदानी है, पठारी है। तो हम देखते हैं मैदानी भागों में कृषि अच्छी होती है, पहाड़ी और पठारी भाग की तुलना में। धरातल का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी हमने पिछले लेसन में पढ़ी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है। तो इनमें जैसे जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है, वहाँ कृषि अच्छी होती है। इसके अलावा सिंचाई के साधन ज़रूरी हैं, कृषि औजार ज़रूरी हैं, मशीनें ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जहाँ पर अच्छी होती है वहाँ कृषि अच्छी होती है, और जहाँ ये सुविधाएं नहीं मिलती वहाँ कृषि अच्छी नहीं होती। कृषि प्रणालियाँ अलग अलग, जैसे एक तो निर्वाह कृषि जो प्राचीन काल में करते थे किसान लोग, कि अपने गुजारे के लिए ही उत्पादन करते थे। फसलों को बहुत ही कम मात्रा में वो बेचते थे, जितने उत्पादन होता था लगभग उस फसल का वो घर में अपने निर्वाह करते थे। उसके बाद गहन कृषि में कम भूमि पर ज़्यादा उत्पादन करना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि उतनी है, उतनी क्या भूमि तो घट रही है, और कामों में भूमि का ज़्यादा यूज बढ़ रहा है। तो हमें अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कम भूमि पर ज़्यादा उत्पादन करना, उसमें हम अच्छे बीज का, अच्छे खाद का, अच्छे दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कृषि गहन कृषि कहलाती है। व्यापारिक कृषि वो होती है जिसमें हम बेचने के लिए फसलें बोते हैं। जैसे कपास है, व्यापारिक फसल है, गन्ना है, व्यापारिक फसल है। जब हम बेचने के लिए फसल बोते हैं ना, वो व्यापारिक कृषि होती है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि, तो हमारे तो 66% लोग कृषि करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ भी क्या है? कृषि। क्योंकि 2/3 लोग हमारी कृषि पर ही निर्भर हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कृषि संबंधी कुछ समस्याएं हमारे देश में जो है, तो एक तो कहता है खेत छोटे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, खेत आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। चरगा वाली भूमि भी कम होती जा रही है। भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो भी लगातार घट रही है। तो कृषि संबंधी समस्याएं आगे आगे और ज़्यादा उत्पन्न होनी है। उसके बाद कृषि एक प्रगतिशील उद्योग के रूप में, तो पहले हमने देखा कि निर्वाह कृषि की जाती थी। अब धीरे धीरे कृषि में विकास हुआ है, लोग व्यापारिक कृषि भी करते हैं, गहन कृषि की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? कुछ तो सरकार ने जो नए कदम उठाए, जैसे पहले जमींदारी प्रथा होती थी, किसानों के पास ज़मीन ही नहीं होती थी, ज़मीन तो ज़मींदारों के पास होती थी, किसान तो ठेके पर लेकर कृषि करता था। लेकिन सरकार ने
जमींदारी प्रथा ख़त्म कर दी और नया कानून बनाकर ज़मीनें किसानों को दे दी। चकबंदी कर दी। चकबंदी का मतलब पहले किसानों के खेत टुकड़ों में जगह जगह बिखरे हुए थे। एक किसान का 1 एकड़ ज़मीन किसी तरफ है, 1 एकड़ ज़मीन किसी तरफ है। सरकार ने क्या किया, चकबंदी कर दी। एक किसान को एक साइड खेत दे दिया, दूसरे किसान को दूसरी साइड। एक तो उनके खेत इकट्ठे हो गए एक उनके खेतों का आकार बड़ा हो गया, इससे किसानों को भी फ़ायदा हुआ। इसके अलावा कृषि के विकास के लिए सरकार ने बीज निगम खोला ताकि किसानों को सस्ते दामों पर बीज मिले। खाद निगम खोला ताकि अच्छे खाद मिले किसानों को। डेयरी फार्म खोले गए, कृषि प्रदर्शनी फार्म खोले गए, बड़े बड़े कृषि विश्वविद्यालय खोले गए ताकि किसानों को कृषि संबंधी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जा सके। तो कृषि के विकास के लिए सरकार ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे देश में कृषि का विकास हो रहा है। उसके बाद कृषि की ऋतुएं। तो भारत में कृषि की ऋतुओं की बात करें तो दो मुख्य कृषि ऋतुएं हैं। वैसे कृषि ऋतुएं 3 मानी जाती है। दो मुख्य हैं जो हमने आज तक सुनी है, उसमें एक तो होती है खरीफ की ऋतु, जब मानसून का आरंभ होता है, यानी कि जून जुलाई में खरीफ की ऋतु शुरू होती है और लगभग मानसून के समाप्ति यानी कि अक्टूबर नवंबर में वो फसल कट जाएगी। जून जुलाई में फसलें खरीफ की बोएंगे और अक्टूबर नवंबर में काट लेंगे, जैसे चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है, जूट है, कपास है। ये खरीफ की फसल है, क्योंकि ये फसलें हम जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। उसके बाद आती है रबी की ऋतु, यानी कि सर्दियों का आरंभ। नवंबर दिसंबर में फसलें बोएंगे और लगभग मार्च अप्रैल के अंदर वो फसलें कट जाएगी गर्मियाँ आने से पहले। जैसे गेहूँ है, चना है, सरसों है, तोरिया है, ये रबी की फसलें हैं। उसके बाद एक जो छोटी ऋतु बची है हमारी रबी और खरीफ के बीच की, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रबी की फसल लगभग अप्रैल के लास्ट या मई के पहले सप्ताह में कट जाएगी। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाएगी, तो लगभग 2 महीने, मई या जून, 2 महीने ज़मीन खाली रहती है। तो जहाँ पर सिंचाई के साधन अच्छे होते हैं वो लोग इन 2 महीनों में सब्जियां बो देते हैं और सब्जियां इन 2 महीनों में पककर तैयार हो जाती है। जैसे तरबूजा है, तरबूज है, खरबूजा है, ये फसलें वो बो देते हैं। 2 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है, यानी कि वो इन 2 महीनों में एक फसल और लेते हैं सब्जियों की। तो वो सब्जियों वाली जो छोटी सी ऋतु है उसको जायद ऋतु कहा जाता है। तो कृषि ऋतु 3 मानी जाती है। उसके बाद चावल, जो हमारी मुख्य खाद्य फसल है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाद्य फसल में यूज होती है। इसके लिए थोड़ी गर्म जलवायु की ज़रूरत होती है और 100 से 25 डिग्री के से भी ज़्यादा तापमान चाहिए, 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा चाहिए। और भारत का चावल का क्षेत्रफल संसार में सबसे ज़्यादा भूमि पर भारत में चावल बोया जाता है और भारत की मुख्य खाद्य फसल भी चावल ही है। गेहूं की बात करें तो हमारी दूसरी मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की जो जलोढ़ मिट्टी वाला भाग है, यहाँ पर हम गेहूं बोते हैं। मध्य प्रदेश में भी गेहूं बोया जाता है। झारखंड, राजस्थान, गुजरात में भी कुछ भूमि पर कहीं के गेहूं पैदा की जाती है। गेहूं को बोते समय मौसम ठंडा चाहिए, ठंडे मौसम की फसल है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए इसको। और ये रबी की ऋतु की फसल है गेहूं। और सर्दियों में बौछारों के अंदर यानी कि छोटी मोटी वर्षा भी हो जाए तो गेहूं के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो गेहूं हमारी दूसरी मुख्य खाद्य फसल है। उसके बाद बात करें हम मोटे अनाज। मोटे अनाज कहा जाता है ज्वार, बाजरा, रागी, इनको मोटे अनाज कहा जाता है। ये खरीफ की फसलें सारी लगभग। इनमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। मोटे अनाजों में रागी
अधिक वर्षा वाले चाहिए, बाकी ज्वार उनको कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। रागी कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ज्वार भी कर्नाटक में। और आपको मैं बता दूं, ज्वार हमारी तीसरी मुख्य खाद्य फसल है। पहले की चावल है, दूसरी गेहूँ है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु उधर की खाद्य फसल ज्वार भी है। तो ये हमारे मोटे अनाज हैं। तो आज आप यही तक याद करोगे आपका। और आज आपका लिखने का काम है, जो तीनों कृषि ऋतुएं हैं हमारी, ये आपके राइट का काम है। बाकी जितनी परिभाषा मैंने आपको पढ़ाई है वो अच्छे ढंग से आप याद करोगे। धन्यवाद।